मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 4,324 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर बढ़कर 12.09% हो गई है, जो चिंता का विषय है। इंदौर में सबसे ज्यादा 898, भोपाल में 657, जबलपुर में 298 और ग्वालियर में 225 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में 27 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28,060 हो गई है। लगातार संक्रमण बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। इंदौर की बात की जाए 898 नए केसेस सामने आए हैं। भोपाल में 657 केसेस सामने आए हैं। ये दोनों सबसे प्रभावित जिले हैं कोरोना की वजह से। हालांकि अब वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है एमपी में बढ़ते केसेस को देखते हुए। मध्य प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक, यानी कुल 60 घंटे का होगा। वहीं राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 9 अप्रैल यानी कि आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। रतलाम और बैतूल में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, तो खरगोन और कटनी में 17 सुबह 6 बजे तक सख्ती रहेगी। वहीं छिंदवाड़ा, शाहजहांपुर में लॉकडाउन जारी है। साथ ही रोजाना रात कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे एमपी की अगर बात की जाए, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो कि आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी शाम से और सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। साथ ही आपको ये बताएं कि मध्य प्रदेश में किन चीजों पर पाबंदी है। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भोपाल के कोलार की बात की जाए, यहां पर 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। और साथ ही रतलाम की बात करें, बैतूल की बात करें, तो यहां पर भी 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से हमारे साथ वैभव हमारे साथ है और भोपाल से हमारे साथ राहुल मिश्रा है। शैलेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। इंदौर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तैयारी है प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन को देखते हुए, जो वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? देखिए, जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण पूरे मध्य प्रदेश सहित इंदौर में बढ़ा है। इंदौर इस समय मध्य प्रदेश का सबसे हॉट स्पॉट का इलाका है और यही कारण है कि यहाँ बहुत आवश्यकता थी। हालांकि अभी नाइट कर्फ्यू और संडे का कर्फ्यू जो है वो जारी था, लेकिन आज शाम 6 बजे से जो है वो 60 घंटे के लिए यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। उसको लेकर कलेक्टर ने एक बाकायदा बैठक की और सारे लोगों को साफ तौर पर निर्देश दिए कि अति आवश्यक सेवाओं में जो वस्तुएं आती हैं उनको ही केवल खोलने की अनुमति होगी। बाकी बाजार जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। फल सब्जी की दुकानें यहाँ खुली रहेंगी, दूध डेयरी खुली रहेंगी। इसके अलावा किराना दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयां जो हैं वो यहाँ संचालित होंगी और जो वैक्सीनेशन का काम है और जो वैक्सीनेशन के लिए लोग जा रहे हैं उनको आवाजाही पर पूरी तरीके से छूट रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि मेडिकल स्टोर्स की दुकानों पर लगातार भीड़ जो उमड़ रही है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र और दूसरे अन्य राज्यों से संपर्क किया जा रहा है ताकि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जिसके लिए भीड़ लग रही है उसकी कमी से निपटा जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि इंदौर में बेड संख्या जो है 4000 से बढ़ाकर 6000 की थी और वो संख्या भी अब कम पड़ने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिव मरीजों की संख्या 6900 के पार हो गई है, ऐसे में अब जो है उनकी संख्या बढ़ाकर 10,000 की जा रही है। जो कोरोना का संक्रमण है उसको रोकथाम के लिए जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। अगर कल ही की बात करें तो 32 संस्थान जो है वो सील किए गए हैं। ये वो संस्थान थे जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। इसके अलावा 2500 से अधिक ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ बिना मास्क के बाजार में निकलने पर चालानी कार्रवाई की गई है। प्रशासन अपने स्तर पर तमाम तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है। लगातार कल भी जो बैठकें हुई हैं, चाहे वह विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ हो या या अधिकारियों के साथ हो, उस सब के बाद ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन कराया जाए, लेकिन जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं उनको परेशानी ना हो ये बात भी सुनिश्चित किया जाए। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कई और जिले ऐसे हैं जहाँ पर टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि कलेक्टर ने कहा है कि अभी टोटल लॉकडाउन की यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन
लोगों को एहतियात बहुत ज़्यादा बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे अधिक केस अगर मध्य प्रदेश में निकल रहे हैं तो वो इंदौर से निकल रहे हैं। हालांकि जो एहतियात जो है वो प्रशासन की तरफ से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग भी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन संक्रमण का खतरा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, और यही कारण है कि अब 2 दिन के वीकेंड का फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल वैभव, अगर ग्वालियर की हम बात करें तो वहां से पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए 225 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, और जिस तरह से ये संक्रमण बढ़ रहा है इसी को देखते हुए अब वीकेंड लॉकडाउन आज से लगा दिया जाएगा शाम 6 बजे से। वहां पर किस तरह की तैयारी और क्या कुछ वो चीजें जिन पर पाबंदियां रहेंगी, या साथ ही वो भी आप बताइए जिनको छूट दी गई है? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से इंदौर और भोपाल में कोरोना का संक्रमण बढ़ा था, अब उसी गति से हम कह सकते हैं कि ग्वालियर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए अब अगर मरीजों की हम संख्या की बात करें तो लगभग 2 गुनी रफ्तार से अब यहाँ पर भी कोरोना के जो नए मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात अब ग्वालियर के भी सामने आ गई। इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में आंकड़ा 4000 करीब पहुँच चुका है अमूमन हर दिन का, तो वही स्थिति अब ग्वालियर में भी शुरू हो गई है। अब देखिए 298 नए मरीज कल रात में निकले हैं यहाँ पर, तो ये बात समझी जा सकती है कि अब चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में देखिए जो प्रशासनिक अमला है, जो अधिकारियों की टीम है, वो लगातार मॉनिटरिंग की है। जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह शाम कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं, यही वजह है कि यहाँ पर भी जो लोकल जिला प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। देखिए जो प्रशासनिक अमला है वो सड़कों पर उतर चुका है, हम कह सकते हैं। कल ही हमने देखा था IG, कलेक्टर, SPO, जो तमाम जो कमिश्नर से लेकर तमाम जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं पूरे ग्वालियर संभाग के, वो सड़कों पर उतरे, लोगों को अवेयर किया, और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे उनकी चालानी कार्रवाई भी की। देखिए पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। 7000 से ज़्यादा लोगों के चालान काट दिए गए। हालांकि जो दुकानदार हैं, जो समय पर दुकान बंद नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है 10 बजे के बाद, या जो ग्राहकों को ग्राहक जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, या जो दुकानदार खुद मास्क नहीं पहन रहे, उन पर FIR तक दर्ज की जा रही है। तो सख्ती बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, और कलेक्टर ने खास तौर पर बिल्कुल स्पेशल ये बात कह दी है कि जो भी अब लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए खुली जेल भी बनाई गई है, यानी ओपन जेल, जिनको हम कह रहे हैं कि जो लोग नहीं मान रहे, मास्क नहीं पहनते, 2 से 3 घंटे के लिए उनको ओपन जेल में भी रखा जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बात समझनी होगी जागरूकता लोगों के लिए। देखिए एक बात और भी है, मैं अधिकारी हालांकि इस बात को भी कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता है, अधिकांश लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण की जो रफ्तार है वो 2 गुनी गति से बढ़ती जा रही है। जो कोरोना की जो सेकंड वेव, हम दूसरी लहर कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहली लहर से ज्यादा घातक साबित हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है।